हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्वान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के अवलीन जानिशीन और खलीफा अव्वल को तारीफ में अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से याद किया जाता है। अबू बकर इनकी कुनियत थी, जबकि सिद्दीक़ लक़ब था। असल नाम अब्दुल्ला था। इस्लाम से क़ब्ल इनका नाम अब्दुल कब्बा था। कबूल इस्लाम के बाद खुद रसूल अल्लाह ने इनका नाम अब्दुल कब्बा से तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया था। बचपन से ही अतीक के लक़ब से भी मशहूर थे, जबकि कबूल इस्लाम के बाद मज़ीद ये कि एक मौका पर रसूल अल्लाह ने इन्हें मुखातब करते हुए ये खुशखबरी सुनाई थी, न तथीक़ अल्लाह मिन अन्नार, एक यानी आप अल्लाह की तरफ से जहन्नम की आग से आज़ाद करदा हैं। अलबत्ता बाद में अतीक की बजाय हमेशा के लिए सिद्दीक़ के लक़ब से मशहूर हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्की थे, कुरैशी थे, मुहाजिर थे। कबीला कुरैश के मज़ज़ ख़ानदान बनु तैम से इनका ताल्लुक़ था, जो कि मक्का के मशहूर मोहल्ला मुस्फला में आबाद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इशरा मुबश्शिरा यानी इन 10 खुश नसीब तरीन अफरादमी से थे जिन्हें रसूल अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद का नाम अबू कहाफ़ा जबकि वालिदा का नाम सलमा था। ये दोनों बाहम चचाज़ाद थे, लिहाजा वालिद और वालिदा दोनों ही की तरफ से अलिफ मद्दा पे का सिलसिला नसब साथ में पशत मुआ बन कब पर रसूल अल्लाह के सिलसिला नसब से जा मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को रसूल अल्लाह के इंतहाई मक़रब और ख़ास तरीन साथी होने के अलावा मज़ीद ये शरफ़ भी हासिल था कि अलिफ मद्दा पे रसूल अल्लाह के ससर भी थे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अलिफ मद्दा पे ही की साहिबजादी थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये ख़ास शरफ़ और इज़ाज़ भी हासिल था कि इनके ख़ानदान में मुसलसल 4 नस्लों को रसूल अल्लाह की सोबत व उम्मियत का शरफ़ नसीब हुआ। चुनाचे इनके वालिदैन भी सहाबी थे, ये ख़ुद भी सहाबी थे। इनके साहिबजादे अब्दुल्ला और अब्दाल रहमान नीज़ साहिबजादियाँ आयशा और आसमा और फिर 9 से अब्दुल्ला बन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन सभी रसूल अल्लाह के सहाबी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की विलादत मक्का में रसूल अल्लाह की विलादत बासआदत के तकरीबन 2.5 साल बाद और फिर वफ़ात मदीना में आपकी वफ़ात के तकरीबन 2.5 साल बाद हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाहलियत और फिर इस्लाम दोनों ही ज़मानों में निहायत बावक़ार और रोज़ादार रहे। तमद्दुनी व माशरती ज़िंदगी में इन्हें हमेशा मुमताज़ मकाम हासिल रहा। ज़ुहूर इस्लाम से क़ब्ल भी उस मुआशरे में इन्हें हमेशा इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। सब अहल मक्का अपने इख्तिलाफ़ात और ख़ानदानी झगड़ों में इन्हें अपना सालिस मुकर्रर करते और फिर इनके हर फैसले को बल्ला चवन वचरा तस्लीम किया करते थे। रसूल अल्लाह को जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नबुव्वत अता की गई अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तब अलिफ मद्दा पे की अहलिया मुहतरमा उम्मे अल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा व दीगर अफराद खाना के बाद सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दीन इस्लाम कबूल किया, आपकी मुकम्मल तस्दीक़ की और इस मौका पर कोई दलील या मुजज़ा नहीं मांगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़ुहूर इस्लाम से क़ब्ल ही रसूल अल्लाह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। दोनों में बहुत क़ुर्बतें थीं और एक दूसरे के घर आमद-ओ-रिफ़त का सिलसिला रहता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ाती मलकियत में कबूल इस्लाम के वक्त नक़द 40,000 दिरहम थे। कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने अपनी ये कल पंजी रसूल अल्लाह की खिदमत और दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में सिर्फ कर दी। दिन इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुतअद्दिद ऐसे अफराद जो कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और दिन इस्लाम कबूल कर लेने की वजह से अपने मशरिक आकाओं के हाथों बदतरीन अज़ाब और सख्तियाँ झेलने पर मजबूर थे। इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जेब खास से नक़द रकम अदा करके इनके मशरिक आकाओं से ख़रीद लिया और फिर अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इन्हें आज़ाद कर दिया। कुरान करीम की दर्जे ज़ैल आयत में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है। वसरजीदीन व अलका अलीज़िये यूतिये मालहा यतज़का बिमा लियाहदा इंदिलहा मिनु न्योमता तौजुज़ा अलिफ़ लाम अलिफ़ अलिफ़ बेते ग़ैन अलिफ़ा विजारे बे हे गलीला वलसोफ़ यर्ज़ा। एक तर्जुमा उदास चेहरा और ऐसा शख्स उस जहन्नम से दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेज़गार होगा, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्ग व बुलंद की रज़ा चाहने के लिए। यकीनन वो अल्लाह अनकरीब राज़ी हो जाएगा। मफसरीन के बकौल इस आयत का मफ़हूम अगरचे आम है, यानी जो कोई भी महज अल्लाह की रज़ामंदी व खुशनुदी की खातिर अपना माल खर्च करेगा वो जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। अलबत्ता बतौर ख़ासिस से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ इशारा भी मक़सूद है। 1. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का उस मुआशरे में काफ़ी असर व रसूख़ था और अहल का अहबाब भी काफ़ी वसी था, लिहाजा इन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत
کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبہ کے ساتھ شروع کر دی، چنانچہ ان کی ان دعوتی و تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور بااثر افراد مشرف باسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علمبردار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اثر بلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے الف مدہ پہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔ 2